पराशर महर्षि ने बड़े विस्तार से की। वहां पर तो यह भी कहा है पराशर महर्षि ने कि भगवान शब्द का वास्तविक प्रयोग भगवान के लिए ही होता है। अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग होता है वो औपचारिक प्रयोग होता है। औपचारिक प्रयोग माने उपचार वृत्ति से, फॉर्मेलिटी में। सामान्य व्यक्ति को भी हम भगवान का स्वागत, भगवान आइए, और बाकी जितने देवी देवता उनको भी हम भगवान कह देते हैं। लेकिन पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि ये भगवान शब्द वासुदेवस्य नान्यगः, भगवान को छोड़ करके अन्यत्र ये अर्थ घटित नहीं होता। अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग है वो औपचारिक है। जैसे किसी का बेटा बड़ा होनहार हो, बड़ा तेजस्वी हो तो, और बड़ा हिम्मती हो, तो व्यक्ति कहता अरे मेरा बेटा तो शेर है। अब तुम्हारा बेटा शेर थोड़ी, शेर तो जंगल में रहता है, शेर पशु है, उसके नख होता है, वो क्रूर होता है। तो शेर कहने का मतलब क्या है? बोले मेरा बेटा शेर है, इसका मतलब शेर के अंदर जो सूरता है, जो पराक्रम है, जो उत्साह है, उसका यत् किंचित मात्र उस पुत्र में दिखाई पड़ा तो उसको कह दिया ये शेर है। वस्तुतः वो शेर थोड़ी। उसी तरह भगवान के अंदर जो ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण हैं, इन 6 गुणों का यत् किंचित अंश तत्त देवताओं में दिखाई पड़ता है। इसलिए औपचारिक दृष्टि से उनको भी भगवान कह दिया जाता है। वस्तुतः भगवान तो भगवान ही। व्यास जी कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और वे भगवान मुमुक्षुओं के द्वारा भजनीय है। संसार के जितने प्राणी हैं इनकी 2 कोटियां हैं, एक मुमुक्षु हैं और एक बुभुक्षु हैं। बस अगर इनकी कैटेगरी बनाई जाए तो 2 कैटेगरी, एक मुमुक्षु और एक बुभुक्षु। बुभुक्षु का मतलब जिसको भोग की इच्छा है, खूब खाएं, खूब पहरें, खूब आनंद करें, खूब चकाचक संसार का भोग भोगें, बोले ऐसे प्राणी बुभुक्षु हैं। और उनमें भी उन बुभुक्षुओं में कुछ बुभुक्षु थोड़े बुद्धिमान हैं, जो वो सोचते हैं संसार का भोग तो कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब भोग नहीं खत्म हुआ तो भोगने वाला शरीर ही खत्म हो जाएगा, कब तक भोगोगे? 100 साल से ज्यादा थोड़ी जिंदा रहोगे। और उस 100 साल में भी कुछ दिन बाद ही इंद्रियां भोगने के लायक नहीं रह जाएंगी। लेकिन हमको भोग भोगने का मन है, बहुत दिनों तक भोगों का भोग भोगें। बोले तब, बोले तो बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग की कामना करें और स्वर्ग में जाकर के हजारों वर्ष भोग भोगें। वो बुभुक्षु की कोटि में आते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। वो भी बुभुक्षु हैं। और दूसरे, बोले दूसरे जो हैं वो मुमुक्षु हैं, जिनको संसार का भोग नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक का सुख भी उनको नहीं चाहिए। उनको तो केवल भगवान मिले, भगवत प्राप्ति की जिसकी इच्छा है वो कौन है? बोले मुमुक्षु। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसमें नहीं है, उसके अतिरिक्त संसार के जितने प्राणी हैं वो सब बुभुक्षु, भोग की कामना वाले। और भागवत में बुभुक्षु के लिए कोई बात नहीं है, यहां तो सब मुमुक्षुओं की बात की जाती है। ये मोक्ष का ग्रंथ है। क्या प्रमाण है ये मोक्ष का ग्रंथ है? बोले परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन। परीक्षित इसके साक्षी हैं कि इसके श्रवण से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति है। ये मुक्ति को प्रदान करने वाला ग्रंथ है। तो मुमुक्षु प्राणी का कर्तव्य क्या है? सूत जी कहते हैं मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयवा। मुमुक्षु प्राणी को, मोक्ष चाहने वाले प्राणी को
अनेक घोर रूप देवताओं की आराधना को छोड़कर नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः, भगवान नारायण की कलाओं का भजन करना चाहिए। घोर देवताओं की उपासना छोड़कर परम शांत, परम आनंदमय भगवान नारायण के जो स्वरूप हैं, उनके जो अवतार हैं, जो उनकी कलाएं हैं, उनका भजन करना चाहिए। नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि भगवान का भजन करें, बाकी सबकी हम निंदा करें। व्यास जी कहते नहीं अनसूयवः, किसी की निंदा भी नहीं। अपने ठाकुर में अपना मन और चित्त लगाओ और बाकी किसी की निंदा मत करो। जो जहां है सब ठीक है। इस तत्व को समझकर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। आगे कहते हैं भगवान ही वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य है। वासुदेव परा वेदाः, वेद भी भगवान वासुदेव की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वेद में आदि से लेकर अंत तक भगवान की ही महिमा का वर्णन है। एक उदाहरण केवल देंगे संकेत समझने के लिए। वेद का कोई भी मंत्र पढ़ा जाए तो वेद मंत्र पढ़ते समय सबसे पहले क्या कहना पड़ता है? हरि ही ओम। ये ब्रह्मचारी लोग जब पढ़ते हैं तो स्वर जब लगाते हैं तो हरि ही ओम। भगवान हरि का ही नाम लिया जाता है। सूर्य ओम, चंद्रमा ओम, ब्रह्मा ओम तो नहीं कहा जाता। कारण बोले वेद का प्रारंभ ही भगवान हरि से। भगवान का जो श्वास है, प्रश्वास है, वही चारों वेद है। यस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो। चारों वेद परमात्मा का श्वास भूत है। रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो गोस्वामी जी यही उदाहरण देते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनके श्वास हैं वे भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। ये क्या है? बोले भगवान का कौतुक है, भगवान की लीला है। तो वेद भगवान के निश्वास भूत और भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वेद के प्रारंभ में ही हरि ही ओम, यहीं से शुरुआत होती है। और वेद में जितने देवताओं का वर्णन है, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, इन सारे शब्दों का अर्थ भगवान के ही स्वरूप का वर्णन है। जब वेदांत पढ़ें तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। अग्नि माने कौन? बोले भगवान। अग्रे नयति इति अग्नि। सर्वत्र भगवान की ही महिमा का चिंतन वेदांत में। सभी शब्दों का परम तात्पर्य भगवान में ग्रहण किया जाता है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम
श्याम बनवारी। जय जय राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे। कथा के इस सत्र में परम श्रद्धेय श्री वृंदावन के परम विद्वान, परम भागवत, हम सबके प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी महाराज पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन। आपका भी आशीर्वचन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। तब तक भागवत जी की जो सेवा हो रही है